नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी व्हील के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बजट से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और जिस किसी ने भी बजट की थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देखे, उसके बाद ये टॉप 50 क्वेश्चन आके करे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में बजट कब पेश किया गया? तो उन्होंने जो बजट पेश किया अमृतकाल का पहला बजट 1 फरवरी 2023 को। कब? 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? तो बजट का जो आकार है वह है 45,03,097 करोड़। कितना? 45,03,097 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35,02,136 करोड़। कितना? 35,02,136 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह अनुमान जो लगाया गया है राजस्व प्राप्ति का वह है 26,32,281। 26,32,281 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2023-24 में जो 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिससे क्या नाम दिया गया है? तो जो 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं उसे कहा गया है सप्तऋषि। क्या कहा गया है? सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 की जो 7 प्राथमिकताएं हैं जो सप्तऋषि से संबंधित है उसको क्रम वाइज लगाना है। तो सबसे पहले हमारा आता है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा है हरित विकास। तीसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। चौथा सक्षमता को सामने लाना। और 5वां है फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। और 6वां है अवसंरचना एवं निवेश। और 7वां यूथ पावर, युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल अनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? सिकल सेल जो अनीमिया का उन्मूलन करने का जो लक्ष्य रखा है वह है 2047। कब? 2047। सिकल सेल उसे बोलते हैं, हमारे जो ब्लड में सिकल सेल बीमारी वंशानुक्रम बीमारी होती है। सबसे पहले ये जानिए वंशानुक्रम बीमारी होती है और यह जो नॉर्मल ब्लड में गोलाकार होती है और जो नॉर्मल नहीं होते हैं, जिस सिकल सेल बीमारी से ग्रसित होते हैं उनके ब्लड में यह आरबीसी अर्धचंद्रा आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका आंसर है ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इन सभी योजनाओं की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, बी ऑप्शन आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, सी ऑप्शन आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक।
तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट 2023-24 में की गई है? निम्नलिखित में से किस कथन की चर्चा बजट 2023-24 में की गई है? ऑप्शन नंबर ए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले गए हैं। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। तो इन सभी की चर्चाएं जो बजट में की गई हैं और चर्चा की गई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने 2014 से अब तक की अपनी सारी उपलब्धियां गिनाई थी कि हमने इतना इतना काम किया है इतने सालों में। अब क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2023, क्वेश्चन नंबर 11 है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो जो स्लैबों की संख्या 6 से घटा के कर दी गई है 5। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, एशियाई बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भूमि सुधार बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? जो बजट 2023-24 है उसमें 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता करेगी? किसान 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता करेगी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने सिकल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने सिकल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने? 30 सेंटर स्थापित करने की बजट में घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 का ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 17, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। ऑप्शन नंबर सी, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है।
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। और इनमें से जो एक से अधिक होंगे वह होंगे ऑप्शन नंबर बी, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, ये भी गलत है। और सही पूछे तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने खंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका जो आंसर होगा 18 का ए, 500 आकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 20, संसद में बजट 2023-24 में चर्चा किया गया है आईजीओटी कर्मयोगी क्या है? आईजीओटी कर्मयोगी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। क्वेश्चन नंबर 21, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो रेलवे का जो इस बार का सबसे ज़्यादा बजट किया गया है, तो रेलवे पे जो खर्च होगा वह होगा 2.4 लाख करोड़ रुपए। कितना? 2.4 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 22, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना। ऑप्शन नंबर बी, 34,000 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना या हटाया जाना। ऑप्शन नंबर सी, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़ रुपए। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए। ये सब मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बजट भाषण 2023-24 में पीवीटीजी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? पीवीटीजी विकास मिशन की जो चर्चा की गई है, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो यह है संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, संवेदनशील जनजाति समूह के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने % राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी? तो जो राजकोषीय घाटे का अनुमति होगी, ये अनुमानित जो घाटा लगाया जा रहा है 2023-24 में, तो वह है 25 का आंसर बी, 3.5%।
क्वेश्चन नंबर 26, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण किया जाएगा वह कृषि के क्षेत्र में किया जाएगा। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। तो 27 का आंसर हो जाएगा भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। जो श्री अन्न का सबसे बड़ा भारत उत्पादक है और निर्यातक के स्थान पे भारत कौन सा है? दूसरा नंबर आता है भारत का। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 28, बजट में चर्चा किया गया है कि मिष्टी पहल किससे संबंधित है? मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। कौन से पौधारोपण संबंधित? मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 79,590 करोड़ कर दिया गया है। तो यह किया गया है 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, प्रधानमंत्री आवास योजना पर। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना % अनुमानित किया गया है? कुल जीडीपी का जो राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है वह है 2.9%। ऑप्शन नंबर बी, 2.9%। क्वेश्चन नंबर 31, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? जो राजकोषीय घाटे का जो रुपए में अनुमान लगाया गया है वह है 31 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 17,86,816 करोड़। 17,86,816 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 32, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? जो प्राथमिक घाटा का 2023-24 में जो अनुमान लगाया गया है वह है ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से एक से अधिक। और जो एक से अधिक होगा वह आपका ऑप्शन होगा सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी का 2.3%। और ऑप्शन नंबर सी, रुपए में पूछे तो 7,06,845 करोड़। 7,06,845 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी या नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो 33 का जो आंसर है हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने? 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो वह जो अनुमान लगाया गया है पूंजीगत वह है 34 का आंसर आपका ए, 10,09,61 करोड़ रुपए। कितना? 10,09,61 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 35, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो इस 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 18,70,816 करोड़। कितना? 18,70,816 करोड़ रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36, अमृतकाल भारत
100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन से? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 5 पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, और हरित विकास को बढ़ावा देना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 4 5 6। 3 4 5 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 37 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 मिलियन मीट्रिक टन। कितना? 5 मिलियन मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 39। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका जो आंसर होगा पीएम प्रणाम योजना की। किसकी? पीएम प्रणाम योजना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? जो गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? 500। क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका अमृत धरोहर योजना। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अमृत धरोहर योजना। 42 क्वेश्चन नंबर। बजट में चर्चा किया गया है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? बजट में चर्चा किया गया है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो 42 का ऑप्शन हो पहला है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना। ऑप्शन नंबर बी एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम योजना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसके अंदर आते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है अमृत धरोहर योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 42। बजट में चर्चा किया गया है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसका। 43। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले पर्यटन गंतव्य को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 50।
क्वेश्चन नंबर 44, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो 44 का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, देखो अपना देश पहल, देखो अपना देश पहल। ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश दर्शन योजना। ऑप्शन नंबर सी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक या सभी। 45 का बात करें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण, महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण। 46 क्वेश्चन नंबर, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ों का बजट प्रावधान है? जल जीवन मिशन के लिए वित्त 2023-24 में कितने करोड़ का बजट प्रावधान है? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70,000 करोड़ रुपए का। जल जीवन के लिए जो बजट प्रावधान है वह है 70,000 करोड़ रुपए का। 47 क्वेश्चन नंबर, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजट प्रावधान है? तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य एवं जीडीपी का कितना % खर्च करना है? सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना % खर्च करना है? तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 2.5%। कितना? 2.5%। क्वेश्चन नंबर 49, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो सरकार जो सर्वाधिक खर्च करती है वह करती है ब्याज अदायगी पर। किस पर? ब्याज अदायगी पर। ये जो पहला क्वेश्चन आया था कि सरकार किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है, तो किस पे करती है, उसमें पूछा था किस पर करती है या किस पर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटा के कितना कर दिया गया है? नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटा के कितना कर दिया गया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 25 कर दिया गया है। और यहाँ पर आपके ये 50 क्वेश्चन जो बजट से संबंधित थे समाप्त होते हैं। जिस किसी ने भी जो बजट की थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है आप उसको सबसे पहले देखिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को कीजिए, तो आपके सारे क्वेश्चन सेपरेट वाइज होते जाएंगे। और जिस किसी ने G20 की भी नहीं देखी है उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे। और इस वीडियो, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।